हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष चौरान एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करूं तो ये CSIR नेट में वेटेज रखता है 10 से 15 मार्क्स का। और अगर मैं बात करूं गेट की बात करूं तो ये गेट में वेटेज रखता है 4 to 6 मार्क्स का। अगर मैं IIT जैम की बात करूं तो ये वेटेज रखता है 8 से 9 मार्क्स का, मतलब 8 to 9 मार्क्स, मतलब अच्छा खासा वेटेज रखता है हर एग्जाम में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टडी करते हैं। तो देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की कहानी का बीच में मिलने वाला पात्र है, मतलब ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका जो जीवन काल है शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ये ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मतलब इसकी हाफ लाइफ क्या है, वेरी शॉर्ट है। हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट, मतलब हाफ लाइफ वेरी शॉर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नॉट आइसोलेटेड, ये आइसोलेट नहीं किया जा सकता। रिएक्शन के जो डब्बे में जो रिएक्शन चल रही होती है उससे हम बाहर निकाल के ये नहीं देख सकते कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम से, और डायग्राम से इसकी कहानी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये है एनर्जी, इस एक्सिस पे हमने एनर्जी ले ली और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये रिएक्शन जैसे प्रोसीड करेगी ऐसे इसको बोल दिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलिए डायग्राम बना के दिखाता हूं क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट और क्या होता है प्रोडक्ट की एनर्जी और स्टेबिलिटी। मैं कह रहा हूं कि ये शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है। रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, दोनों से ही क्या होगा, ये कम स्टेबल होगा। मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये दो जो चोटियां हैं ना हिमालय की, इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट से तो क्या होता है, स्टेबल होता है इंटरमीडिएट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से काफी अनस्टेबल होता है। इसीलिए रिएक्शन के डब्बे से बाहर नहीं निकाला जा सकता। चलिए इसकी बात करें, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, तो मैं ये बात बताऊं पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रास्ते की कहानी समझाता है। मतलब रूट ऑफ रिएक्शन ये बतलाता है, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। मतलब ये काइनेटिक्स बताएगा हमें, कौन रिएक्शन फास्ट होगी कौन स्लो होगी, तो हमें पढ़ना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमारे सिलेबस में 2 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, कार्बन बेस्ड और नाइट्रोजन बेस्ड। हम कार्बन बेस्ड में बात करें तो क्या क्या है, कार्बोकटाइन, कार्ब एनायन, कार्बन रेडिकल और कार्बीन, जिसमें 2 बॉन्ड को होमोलिटिकल तोड़ दें तो क्या बनेगी, कार्बीन। ठीक है, तो ये कार्बन बेस्ड है। अगर नाइट्रोजन बेस्ड की बात करूं तो नाइट्रोजन बेस्ड में एक ही पढ़ना होता है हमें, हमारे सिलेबस में एक ही मेंशन है और वो है नाइट्रीन। क्या है, नाइट्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोकटाइन से, उसके बाद कार्बन आयन, उसके बाद रेडिकल, उसके बाद कार्बीन और नाइट्रीन को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकटाइन, क्योंकि कार्बोकटाइन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए फर्स्ट है कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से और फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पढ़ेंगे हम रिएक्शंस एंड सिंथेसिस, और फिर पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस।
बेस्ड ऑन कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। देखो प्लेनर कैसे होता है, देखो ये है कार्बोकटायन, ये है कार्बोकटायन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, sp2। वो कैसे देखेंगे, स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर कितना है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो 3 स्टेरिक नंबर, और कितना हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये क्या होगा, प्लेनर सिस्टम होगा। क्या होगा, प्लेनर सिस्टम होगा। जैसे कि बेंजीन में हम कहते हैं ना, बेंजीन प्लेनर है, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और जो कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि 8 होने चाहिए ना यार। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। मतलब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा। जब भी कोई रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक मारेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हर मतलब हर रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तो आंसर है नहीं, हर रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता। कौन सी रिएक्शन में नहीं होता, तो वो होती है कंसर्टेड मैकेनिज्म, जैसे पेरिसाइक्लिक में जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता, और एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं होता। 1 स्टेप में जो कंप्लीट होगी उसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होगा। और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन एलिमेंट्री होती ही नहीं है, हर एक ज्यादातर रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब मैं सेकंड की बात करूं तो हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर देखना होता है रेजोनेंस, फिर देखना होता है 3rd नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद होता है 4th नंबर पे गिस्टा पिस्टा, सबसे नकली इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखो सीक्वेंस याद रखना होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मीजोमेरिक, फिर होता है रेजोनेंस, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर होता है इंडक्टिव। मीजोमेरिक सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकटायन को, रेजोनेंस उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंडक्टिव तो बिल्कुल गिस्टा पिस्टा, बिल्कुल खत्म लगा लो इसको, तो कोई हो नहीं तभी इसको देखेंगे, वरना इसको नहीं देखेंगे। देखो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स को लेके चलता हूं, उसमें समझेंगे। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, CH3O CH2 पॉजिटिव फर्स्ट। सेकंड की बात करूं CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। थर्ड बोलूं तो उसमें लगा दो CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर लगा दो फोर्थ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर एक ड्यूटेरियम लगा दो। चलिए अब इनको कंपेयर करवाते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो मैं बात करूं सबसे पहले इसकी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ना इसका मीजोमेरिक में, ये क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा ये CH3 और ये O और डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। मतलब ये जो लोन पेयर है ये पूरा का पूरा यहाँ पे डोनेट कर दिया। मतलब इसको स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिल रही है, क्योंकि ये बगल में ही है, थोड़ा सा अनस्टेबल फील किया, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है और ये अच्छा खासा स्टेबल करता है। तो ये कौन सा इफेक्ट है, तो ये है मीजोमेरिक। क्या है ये, मीजोमेरिक इफेक्ट की बात हो गई। तो उसके बाद बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। ओनली रेजोनेंस है ना यार, ओनली पाई बॉन्ड है, ठीक है। जब लोन पेयर वाली स्पीशीज होगी तो मीजोमेरिक बोलते हैं, ये भी रेजोनेंस ही है, रेजोनेंस का एक पार्ट है मीजोमेरिक, जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी देता है कार्बोकटायन को। अब मैं बात करूं रेजोनेंस की, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, और ये किसमें, CH में डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, समझ आया। तो ये कौन सा इफेक्ट है,
रेजोनेंस। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन सा लगेगा, तो इसके पास देखो और तो कुछ है नहीं, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा और लीव H+ की फॉर्म में करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्म बना लेंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और ये H+ बाहर निकल जाएगा और ये भी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी देता है। क्वेश्चन है क्यों देता है, सबसे पहले तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसे। क्यों देता है, क्योंकि कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल रहता है बजाय कि हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा ज्यादा झेल पाता है, बट कार्बन नहीं झेल पाता, तो इसलिए ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है और इस इफेक्ट का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ जाता है। तो उसके बाद है इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब इसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और ये कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव। कौन सा है ये इफेक्ट, इंडक्टिव। चलो अब मैं मीजोमेरिक की बात करूं, ट्रिक्स बताऊं कैसे याद किया जाए। अगर मीजोमेरिक कितनी स्टेबिलिटी दे रहा है तो एक टब ले लो, टब भर के स्टेबिलिटी देगा। कौन देगा, मीजोमेरिक। अगर इसके साथ कंपेयर करवाऊं रेजोनेंस को, रेजोनेंस एक बाल्टी भर के क्या दे देगा, स्टेबिलिटी दे देगा। उसके बाद में बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन कहेगा ले भाई पानी का गिलास पी ले और थोड़ी सी ठंड महसूस कर। और इंडक्टिव की बात करूं, इंडक्टिव तो चम्मच से पानी पिला रहा है भाई, देखो बीमार कर दिया, बिल्कुल कोई नहीं है तो इंडक्टिव है। मतलब रेजोनेंस से सबसे ऊपर कौन सा होगा, मीजोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो चलिए कुछ क्वेश्चन से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कंपेयर करवाना है। चलो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कंपेयर करवा के देखें तो ये कौन सा स्टेबल होगा। इसमें क्या लग रहा है, सबसे पहले लिखते जाएंगे। इसमें क्या लग रहा है, मीजोमेरिक, मतलब +M। और क्या लग रहा है इसमें, और कुछ नहीं लग रहा, ठीक है समझ गए। और क्या लग रहा है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। कितने हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ठीक है, हाइपर, ठीक है, इसमें लिख लिया। इसमें क्या है, इसमें 1 हाइड्रोजन का तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इसमें क्या होगा, 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या है, रेजोनेंस, और क्या है, +R लगा लो, और क्या है, और कुछ नहीं लग रहा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। इंडक्टिव को सबसे लास्ट में डिटैच करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त देखेगा। मीजोमेरिक मैंने कहा था टब भर के स्टेबिलिटी देता है, तो मतलब सबसे ज्यादा तो कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ही हो गया, फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद मैंने बोला था रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है और ये उसके बाद थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद मैं बात करूं तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। ग्लास भर के पानी ही इसने दिया था। इसने कहा था कि बस अपना काम चला ले, प्यास बुझा ले बस, और मेरे पास कुछ है नहीं। तो अब मैं इसकी बात करूं तो चलिए इसमें भी कंपैरिजन करवाते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कैसे होगा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा ना, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, 4 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है, +R, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ दो। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन का और 1 हाइड्रोजन, 1 और 1, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे क्या लग रहा है, रेजोनेंस, और क्या कर रहा है ये,
एरोमेटिसिटी से भी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है उस कार्बोकैटायन को। तो सबसे पहले तो इसमें मेसोमेरिक है किसी में, तो देखा कि नहीं है। उसके बाद देखा रेजोनेंस है, बोला हाँ इसमें है और इसमें है, और इसमें क्या है, एरोमेटिसिटी भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, रेजोनेंस वाला सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं देखूं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से डिसाइड करेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किसमें है, इसमें ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है तो कौन हो जाएगा, थर्ड, और उसके बाद कौन हो जाएगा, फर्स्ट। समझ आया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें करिए कंपेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए कंपेयर करते हैं। ये कहना है ये मेसोमेरिक प्लस एम, इसमें क्या लग रहा है, रेजोनेंस प्लस आर, इसमें क्या लग रहा है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। और कितना लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इसमें देखें तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन देने वाला है, मेसोमेरिक प्लस एम। अब कंपेयर करवा लो, अब इसमें प्लस एम लग रहा है और इसमें प्लस एम लग रहा है। अब ज्यादा कौन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा देने की टेंडेंसी किसकी है, नाइट्रोजन की है। लोन पेयर दोनों के बराबर, दोनों के पास है, पर इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इंडक्टिव भी कम लगाएगा और थोड़ा सा लोन पेयर भी फ्री रहेगा। तो इसका जो फोर्थ होगा, फोर्थ वाला फर्स्ट से जीत जाएगा। अब छोटे लोगों की बात करते हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस लगता है, तो इसमें क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, तो सेकंड वाला इसके बाद आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाले में क्या लग रहा है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। और इंडक्टिव से जो डिस्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीजन, तो इंडक्टिव से खींच रहा होगा ना यार, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं और इसको सेकंड कह देता हूं। देखो इसमें क्या लग रहा है, प्लस एम, मेसोमेरिक। इसमें और क्या लग रहा है, कुछ नहीं। इसमें क्या लग रहा है, प्लस एम, इसके पास भी तो लोन पेयर है ना यार, ये ऐसे डोनेट कर सकता है, तो क्या लग रहा है, प्लस एम। और क्या लग रहा है इसमें लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस हाइड्रोजन का क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक हाइड्रोजन का क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो कौन सा ज्यादा होगा स्टेबल, इसमें देखो प्लस एम इसमें भी लग रहा है, प्लस एम इसमें भी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया तो ये रेस जीत गया। और कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो गया। चलिए कुछ और बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, स्टेबिलिटी को, और क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टेबिलिटी देखिए, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 है, और एक और ले लिया केस, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने OMe। क्या लगा दिया, OMe। तो अब मैं बोलूँ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या लग रहा है, रेजोनेंस प्लस आर। क्या लग रहा है, रेजोनेंस। इसमें भी क्या लग रहा है, रेजोनेंस प्लस आर। और मैं बात करूं तो क्या सोचते हैं बच्चे, ये ऑक्सीजन है तो इंडक्टिव से खींच रहा होगा, तो ये -I लगाएगा, और -I क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, -I लगाएगा, ऑक्सीजन है और डिस्टेबलाइज करेगा। पर एक बात और तुम देखना भूल गए, इसके पास क्या है, लोन पेयर। जब भी पाई बॉन्ड के बगल में लोन पेयर आते हैं तो रेजोनेंस करना स्टार्ट करते हैं और प्लस एम की तरह बिहेव करते हैं। मतलब प्लस एम की तरह ये अपना लोन पेयर देगा, ये इस साइड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और कैसा बनेगा, देखो ये बन गया, ओ के ऊपर पॉजिटिव Me, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ये सिस्टम ऐसा बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये रेजोनेंस करके प्लस एम लग रहा है ना यार, क्या लग रहा है, प्लस एम।
तो इंडक्टिव से खींच रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट प्लस m क्या है, टब भर के, इंडक्टिव क्या है, चम्मच चम्मच से टब में से निकाल लो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस की कहानी देखते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस की बात करें तो देखो इसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसमें क्या है, कार्बोकटाइन यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे है। अगर मैं इसको फर्स्ट कहूँ, सॉरी लिख रखा है नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें देखो इसमें क्या क्या लग रहा है, इसमें देखो रेजोनेंस तो लग ही रहा है, रेजोनेंस तो हर एक में लग रहा है, मत लिखो रेजोनेंस तो हर एक में लग रहा है। और इसमें क्या लग रहा है, देखो यहाँ से क्या लग रहा है, मीजोमेरिक, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये इसको स्टेबलाइज करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें क्या लग गया, प्लस m। इसमें क्या लग रहा है, इसमें रेजोनेंस तो लग ही रहा है, और क्या लग रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब प्लस r और 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें बात करूं, इसमें क्या लग रहा है, प्लस r, रेजोनेंस तो लग ही रहा है और कुछ नहीं लग रहा। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी किसकी होगी, प्लस m वाले की। उसके बाद प्लस r प्लस 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, टब प्लस बाल्टी भी है इसमें, बाल्टी और गिलास, इसमें क्या है, सीधा बाल्टी ही है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और लास्ट में किसकी स्टेबिलिटी होगी, थर्ड की स्टेबिलिटी होगी। अब इसमें बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे C के ऊपर 3 Me ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कार्बोकटाइन कहाँ पे है, ये रहा CH2, कार्बोकटाइन है यहाँ पे भी कार्बोकटाइन, यहाँ पे भी। तो मतलब प्लस r तो सब में लग रहा होगा, ठीक है। ये तो कंपैरिजन से हट गया। अब कंपैरिजन किससे करवाएं, इसमें क्या है 3 हाइड्रोजन का, देखो मैंने इसमें रेजोनेंस बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था ना यार। तो इसमें क्या है 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें क्या लगेगा 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें क्या लगेगा 1 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या लगेगा 0 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग पाएगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग पाएगा तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये उससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये और ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये सबसे ज्यादा, ये उसके बाद सबसे कम स्टेबल होगा। अगर इंडक्टिव से देखें ना यार, इंडक्टिव तो ये ज्यादा लगा रहा है ना, ये डोनेट करता है ना, ये CH3 डोनेट करता है। और इंडक्टिव क्या होता है, चम्मच भर की बात होती है। इंडक्टिव को कंपेयर नहीं करेंगे। अगर बड़े लोगों की बात होती है तो मजदूरों की बात बीच में नहीं होती। चलिए बात करते हैं इनकी बात करें फिर से। CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी बात करूं तो कौन सा लग रहा होगा, रेजोनेंस तो लग ही रहा है, प्लस r लगा दिया। और क्या लगेगा, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है क्या, देखें एक बार, देख लेते हैं। चलिए ये यहाँ से डोनेट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन, मेटा पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग पाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस r, और इंडक्टिव प्लस i। इंडक्टिव से डोनेट तो कर सकता है ना, प्लस i। इसमें क्या लगेगा, हाँ इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है ना, प्लस r हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, इसमें ओनली प्लस r होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो प्लस r तो सभी में लग रहा है, बट इसमें इंडक्टिव लग रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब अगर इसको फर्स्ट कहूं, इसको सेकंड कहूं, और इसको थर्ड कहूं, तो सबसे ज्यादा सेकंड वाला हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, इसमें इंडक्टिव तो लग रहा है ना, इंडक्टिव वाला हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा थर्ड वाला। मतलब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। चलिए अब कुछ ऐसे कार्बोकटाइन की बात करते हैं जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं होते। कार्बोकटाइन डजंट स्टेबल।
तो ऐसे कौन से कार्बोकटायन होते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो होते हैं ब्रिज हेड कार्बोकटायन। ब्रिज हेड कार्बोकटायन कभी भी स्टेबल नहीं होता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसी भी रिएक्शन में ब्रिज हेड कार्बोकटायन बन रहा हो तो हम बनाएंगे ही नहीं। जैसे कि ये भी एक ब्रिज हेड ही है, ये भी ब्रिज हेड ही, ये वाला कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होगा, मतलब डजंट स्टेबल, ये कभी बनेगा ही नहीं। रिएक्शन में बना रहे हो तो ये मत बनाना, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। और मैं बात करूं तो कौन सा होगा, देखो सबसे पहला तो कौन सा हो गया, ब्रिज हेड कार्बोकटायन। और सेकंड की बात करूं तो सेकंड होता है एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन कौन सा होता है, तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन की बात करूं तो देखो 5 मेंबर रिंग में कितने हो गए, ये वाली मेंबर रिंग कितनी होगी, एंटी एरोमेटिक होगी, क्योंकि ये 4n+2 को फॉलो ना करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रही है, और ये प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। और ये वाला कार्बोकटायन है, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, ये बिल्कुल बनेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं और सिस्टम्स देखूं एंटी एरोमेटिक में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम नॉर्मल रेजोनेंस सिस्टम से भी कम स्टेबल होते हैं, मतलब वो बनते ही नहीं है, ऐसा कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बात करते हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी और बातें हैं। ये अब बात करते हैं सम इरेगुलरिटीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। होता क्या है, होता है हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी देने लगता है बजाय की रेजोनेंस के। कब देने लगता है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हाइड्रोजन का लगे, 7 या 8 या 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन लगने लगे, तो कौन हाइपर कॉन्जुगेशन जीतने लगता है, रेजोनेंस से। कब जीतने लगता है, तो एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 ले लूं, यहाँ पे CH3 ले लूं और ये हो जाएगा कार्बोकटायन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। और मैं कंपेयर करवाने लग जाऊं ओनली रेजोनेंस से ऑपरेटेड होने वाले सिस्टम से CH2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या लग रहा है, ओनली रेजोनेंस लग रहा है ना यार। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, +R, क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है। रेजोनेंस और इसमें कौन सा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे याद रखें। तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखें, एग्जाम्पल लेते हैं एक और, तो ऐसा ही यही लेते हैं। इसका कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और सिस्टम लेता हूं, उसमें क्या लगा दूं मैं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, इसमें क्या क्या लगेगा, +R, रेजोनेंस तो लगेगा ना यार। और क्या लगेगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगने लगेगा। अब क्या हो गया, उसमें भी थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन लगने लग गया, तो क्या हो गया, वो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओनली रेजोनेंस की बात है। यहाँ पे लिख लो, रेजोनेंस की बात है। अगर इस साइड भी थोड़ा सा भी हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया ना, फिर कौन सा स्टेबल होने लग जाएगा, ये वाला सिस्टम जो रेजोनेंस के साथ है, ये ज्यादा स्टेबल होना स्टार्ट कर देगा। चलिए कुछ और एक्सेप्शंस की बात करते हैं। देखो बात करते हैं ये वाला सिस्टम और इस सिस्टम की। ये वाला सिस्टम और इस सिस्टम की। देखो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो पहले तो आंसर सुन लो, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो, इसमें वैसे देखें अपने नजरिए से, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, +I लग रहा है ओनली। यहाँ पे क्या लग रहा है, एरो +R और एरोमेटिसिटी दोनों ही हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट ये है नहीं। क्यों नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे होता है रेजोनेंस, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड में जो p ऑर्बिटल जो सबमिट होते हैं, तो ये क्या करने लगते हैं, यहाँ से
ये क्या होता है, स्ट्रेंड बॉन्ड होते हैं। स्ट्रेंड बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे जो p ऑर्बिटल खाली है उससे क्या करने लगते हैं, ये रेजोनेंस करने लगते हैं, रेजोनेंस करने लगते हैं। और इसी रेजोनेंस को नाम दिया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। क्या दिया जाता है, डांसिंग रेजोनेंस। तो आप बोलोगे कब कब लगेगा, तो ये लगेगा जब 3 मेंबर रिंग के बिल्कुल बगल में कार्बोकटायन हो और 3 मेंबर रिंग में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो, तो ये क्या लगेगा, रेजोनेंस लगेगा, डांसिंग रेजोनेंस। और ये किससे ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस प्लस एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ओवरऑल करके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, मीजोमेरिक। तो मैं बात करूं CH2 पॉजिटिव OMe की, तो इससे कम स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है, डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है। ये मैंने डांसिंग रेजोनेंस लगा दिया और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। किससे, इस वाले कार्बोकटायन से, मीजोमेरिक वाले से कम। इससे कम मैं बात करूं तो जिसमें एक डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है, एक रिंग का डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है, उससे कम मैं बात करूं तो फिर कौन सा आ जाते हैं, एरोमेटिसिटी वाले आ जाते हैं। और इससे कम मैं बात करूं तो फिर सिंपल कौन से आ जाएंगे, सिंपल CH3 पॉजिटिव, ये वाले हाइपर कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम आ जाएंगे। तो आज हमने क्या पूरा किया, आज हमने कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी रिएक्शन इंटरमीडिएट में। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और रिएक्शन इंटरमीडिएट को पूरा कर लीजिए।